वीवर्स अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़ातिमा और आप देख रहे हैं फ़ातिमा व्लॉग्स यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 सेकंड ईयर केमिस्ट्री का। तो आइए सबसे पहले हम इसका चैप्टर का नेम लिख लेते हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब हम इसका इंट्रोडक्शन करते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की। द कंपाउंड ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग थिंग प्लांट्स और एनिमल्स वर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऐसे कंपाउंड जो कि ऑब्टेन किए जाएँ लिविंग थिंग से, फॉर एग्जांपल प्लांट्स और एनिमल्स, मतलब एनिमल और जानदार से जो मतलब लिविंग थिंग हों, उन्हें हम कहते हैं कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड की खासियत क्या है कि द कंपाउंड ऑब्टेन फ्रॉम नॉन लिविंग और मिनरल सोर्सेज वर कॉल्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऐसे कंपाउंड जो कि ऑब्टेन किए गए हों नॉन लिविंग मिनरल सोर्सेज से, मतलब कि जिंदा जानदार से ना बनाए गए हों, फॉर एग्जांपल मिनरल सोर्सेज, उसे हम कहते हैं कि ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब उम्मीद करती हूँ कि आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड की समझ आ चुकी होगी। तो इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो लोग अभी तक मेरे चैनल पे न्यू हैं और उन्होंने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। इसके अलावा मैंने इस वीडियो के लिए इतनी मेहनत की है तो एक लाइक तो बनता है, तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो चले आए हम अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा अगला टॉपिक है वाइटल फोर्स थ्योरी। इसके मैंने जो मेन पॉइंट्स हैं वो मैंने अलग से लिखनी है आप लोगों की आसानी के लिए, ठीक है। द मेन पॉइंट्स ऑफ वाइटल फोर्स थ्योरी आर गिवन बिलो। वाइटल फोर्स थ्योरी के जो मेन पॉइंट्स हैं वो नीचे दिए गए हैं, उन्हें अब हम देखते हैं कि वो क्या हैं। द वाइटल फोर्स इज़ अ सुपर नेचुरल फोर्स, ठीक है। जो वाइटल फोर्स है वो एक बहुत बड़ी और नेचुरल, सबसे बड़ी बात है कि वो नेचुरल है, कुदरती फोर्स है। ये जो वाइटल फोर्स थ्योरी है वो एक बहुत बड़ी और नेचुरल जो है एक फोर्स है। इट इज़ प्रेजेंट ओनली इन लिविंग थिंग। ये सिर्फ और सिर्फ जो है ये जानदार में ही प्रेजेंट होती है। द ऑर्गेनिक कंपाउंड आर मैन्युफैक्चर्ड बाय और विद इन लिविंग थिंग्स। उसने अब फिर ये जो है वो उसी पे ज़्यादा फोकस कर रहा है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो लिविंग थिंग से ही बनाए जाते हैं। फिर है कि द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बी सिंथेसाइज्ड फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऐसे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो कभी भी जो है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से नहीं बनते। ये थी वाइटल फोर्स थ्योरी। लेकिन फिर जो था एक और जो था एक बहुत ही फेमस केमिस्ट था फ्रेडरिक ओलर, उसने जो थी ये वाइटल फोर्स थ्योरी जो थी वो रिजेक्ट कर दी। इसने कहा कि ऐसा नहीं होता। इसने क्या किया, इसके हम देखते हैं कि इसने क्या किया। फ्रेडरिक ओलर ने कहा कि उसने जो था ही प्रिपेयर्ड यूरिया एन ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड। उसने यूरिया को एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड की तरफ से लिया, और जो अमोनियम साइनेट था उसको उसने लिया इनऑर्गेनिक कंपाउंड की तरफ से, और फिर उसने जो था इससे यूरिया बनाया। फिर हम ये फार्मूला देख लेते हैं, नीचे इस पर लिखा हुआ है NH4CNO, जिससे रिएक्ट करवा के उसने यूरिया बनाया। मतलब NH4CNO जो है वो अमोनियम साइनेट है, उससे उसने यूरिया को अकस किया। तो NH2 जो है उसने सबसे पहले लिख दिया, और बाद में जो एक नाइट्रोजन और एक हाइड्रोजन बचा उसको बाद में उसने दो मतलब इस तरह के जो है वहाँ लिख दिया। उसके बाद जो CO बचा उसे एक साइड पे कर दिया। इस तरह जो ये था ये यूरिया बन गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब हम मॉडर्न डेफिनेशन, पहले हमने सिर्फ और सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो डेफिनेशन थी वो डिस्कस की थी। अब हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो आइए देखते हैं। द कंपाउंड विच कंटेन कार्बन एज एन एसेंशियल एलिमेंट आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऐसे कंपाउंड जो कि कार्बन को अपना एक बुनियादी एलिमेंट मानते हो उसे हम कहेंगे कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और ये जो सिंपल जो ऑर्गेनिक कंपाउंड था उसमें उसने कहा था कि जो कंपाउंड है वो सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग ही होते हैं, वो नॉन लिविंग थिंग नहीं होते। ऑर्गेनिक कंपाउंड में उसने सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन थी कि प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो लिविंग थिंग जो हैं वही मतलब कि जो कंपाउंड जो हैं वो सिर्फ प्लांट लिविंग थिंग से जो हैं ऑब्टेन किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे मॉडर्न डेफिनेशन में उसने कहा कि जो कार्बन जो है वो एक बुनियादी एलिमेंट है, और वो ठीक है, तो उसको हम कहेंगे कि ये मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है। उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हम डेफिनेशन पे आते हैं। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। ऐसे
जिसमें हम स्टडी करें ऐसे कंपाउंड जिसमें हम स्टडी करें हाइड्रोकार्बन्स की और इससे अखज़ किए गए जो मतलब एलिमेंट्स वगैरह उनकी हम स्टडी करते हैं, तो उसे हम कहते हैं कि ये है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आल लिविंग सिस्टम। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो तमाम के तमाम जो मतलब जो लिविंग सिस्टम है उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो रोल है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। तो उसके बाद उसका जो है सेकंड रोल जो हम पढ़ते हैं वो ये है, द केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन लिविंग सिस्टम आर ऑर्गेनिक इन नेचर। केमिकल रिएक्शन जो लिए जाते हैं लिविंग सिस्टम के अंदर वो उनकी जो नेचर होती है वो ऑर्गेनिक होती है। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है, द लाइफ द सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फुलफिल द स्टोरेज ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स। जो सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं ये जो हमारी कुदरती मसनूआत होती है उसकी कमी को ये पूरा कर देते हैं। तो अब हमारा जो टॉपिक व्यूअर्स, लास्ट में मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको इंग्लिश के सब्जेक्ट में कोई मसला है या फिर NTS की टेस्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और इंग्लिश के रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए मेरी सिस्टर का चैनल है उसे सब्सक्राइब कर लें। ये वीडियो में आपको मैं दिखा रही हूँ कि इंग्लिश लैंग्वेज फॉर ऑल जो है वो चैनल है, आप इसे यूट्यूब पर सर्च करें और इसमें जो है आपको NTS से रिलेटेड जो है अगर आप NTS का टेस्ट पास करना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड भी आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वीडियोस डाली गई हैं जो आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकती हैं। इसके अलावा आप इस चैनल को दूसरों तक भी पहुंचाएं जो NTS का टेस्ट देना चाहते हैं। आपको इस चैनल में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसमें इन वीडियोस में बहुत अच्छा मवाद दिया गया है। और दूसरी बात ये कि मेरी सिस्टर खुद एक MPhil हैं इंग्लिश में। अगर आपको कभी भी किसी किस्म की भी कोई इंग्लिश में कोई मसला हो तो आप जो है मुझे कमेंट सेक्शन में राय दे सकते हैं। मैं आपकी जो राय है मैं आपकी ज़रूरत पूरी करूँगी। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।